Hello students, welcome back to my YouTube channel, and today I'm here with a new topic of pteridophyte. The name of the topic is NEPHROLEPIS. So in this video we will learn about NEPHROLEPIS classification, its distribution and occurrence, means its habit or habitat, and its external morphology. तो चले हम लोग क्लासिफिकेशन से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्रोलिपिस अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे नोट्स में जो बनाया है वो दो क्लासिफिकेशन दिखाया है। एक ओल्डर क्लासिफिकेशन भी दिखा रखा है और जो न्यू क्लासिफिकेशन हुआ है हमारा उसको भी मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर नेफ्रोलिपिस के किंगडम की बात करें तो किंगडम तो जाहिर सी बात है कि हम प्लांटी ही अभी पढ़ रहे हैं, तो प्लांटी आ गया है ना, जो दोनों जगह सेम है। फिर सब किंगडम में देखा जाए तो क्रिप्टोगम्स आते हैं। ओल्डर क्लासिफिकेशन में हम उसको क्रिप्टोगम्स कहते हैं, लेकिन न्यू क्लासिफिकेशन में उसको ट्रैकियोफाइटा में रखा गया है। ठीक, फिर डिवीज़न की बात करें तो टेरिडोफाइटा, और यहाँ पे न्यू क्लासिफिकेशन में फिलिकोफाइटा। क्लास की बात करें तो फिलिसिनी, और यहाँ पे लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा। ठीक, फिर ऑर्डर की बात करें तो फिलिकेल्स, एंड यहाँ पे भी फिलिकेल्स है ऑर्डर उसका। फैमिली की बात करें तो पॉलीपोडिएसी, यहाँ पे भी फैमिली पॉलीपोडिएसी ही है, और जीनस तो हमारा नेफ्रोलेपिस ही है। फिर अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन अकरेंस की। ठीक, यानी हैबिट और हैबिटाट की, कि मतलब वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या चीज़ है ना, ये सब चीज़ें। तो नेफ्रोलिपिस इज़ अ ट्रॉपिकल फर्न। ये कहाँ पे है? ट्रॉपिकल एरियाज़ में देखने वाला फर्न है। मतलब जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वर्ल्ड में, उन जगहों पे नेफ्रोलिपिस देखा जाता है, जिसको फर्न कहा जाता है। ठीक, इट मेनली ग्रोज इन ह्यूमिड, मॉइस्ट, कोल्ड एंड शेडेड प्लेसेस। मतलब कि जनरली ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे हम लोग को? जितना भी नमी वाला एरिया होगा, ह्यूमिड होगा, मॉइस्ट होगा, है ना, हल्का सा नम होगा, कोल्ड होगा, ठंडी जगह होगी, शेडेड प्लेसेस जो छायादार प्लेसेस हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, मतलब दुनिया में देखा जाए, तो 30 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ नेफ्रोलिपिस इज़ रिपोर्टेड। अगर दुनिया में देखा जाए तो 30 जो है हमें डिफरेंट स्पीशीज़ नेफ्रोलिपिस की देखने को मिलती हैं, रिपोर्ट की गई हैं मतलब अभी तक। फिर 5 स्पीशीज़ जो नेफ्रोलिपिस की हैं वो इंडिया में रिपोर्ट की गई हैं, कि इंडिया में जो है 5 स्पीशीज़ नेफ्रोलिपिस की देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ आर रिपोर्टेड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। बहुत सारी स्पीशीज़, ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी स्पीशीज़ नेफ्रोलिपिस की वो टेरेस्ट्रियल एरिया में भी देखने को मिलती हैं। कुछ स्पीशीज़ इसकी रिपोर्टेड एज एन एपीफाइट्स, कुछ स्पीशीज़ इसकी कही गई हैं कि एज एन एपीफाइट्स हो रहती। एपीफाइट्स का मतलब वो प्लांट से यहाँ पे बताया गया है। एपीफाइट्स होते हैं ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट पे रह करके, मतलब उस दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी एक प्लांट पे दूसरा प्लांट निकल आता है, तो वो जो दूसरा प्लांट ग्रो करता है उस प्लांट से, तो वो उससे अपना न्यूट्रिशन भी लेता रहता है और सारी चीज़ें उसी प्लांट से इनटेक करता रहता है। तो ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं एपीफाइट्स। तो इस नेफ्रोलिपिस की कुछ स्पीशीज़ एज एन एपीफाइट्स भी रहती हैं, यानी कि वो किसी दूसरे प्लांट पे रह के उनसे अपना न्यूट्रिशन गेन करती हैं। फिर कह रहा है कि फ्यू स्पीशीज़ आर ग्रोन एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब यानी कि जो गार्डन प्लांट्स होते हैं, मतलब जो ब्यूटी के लिए, खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं। उनका शेप इतना खूबसूरत होता है, कलर ऐसा होता है। तो इन सब वजहों के जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो नेफ्रोलिपिस को भी एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट देखा गया, मतलब एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट रखा जाता है। मतलब वो बहुत खूबसूरत दिखता है, उसका जो शेप है लीव्स का वो बहुत अच्छा लगता है देखने में, इसलिए इसको ऑर्नामेंटल प्लांट भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हमारा आ जाता है द फर्न प्लांट इज स्पोरोफिटिक, यानी कि जो प्लांट है हमारा नेफ्रोलिपिस का वो कैसा है? स्पोरोफिटिक जनरेशन आपको देखने को मिलेगी, यानी डिप्लॉयड नेचर भी है, यानी 2n की कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ पेरेनियल एवरग्रीन प्लांट। इट इज़ पेरेनियल एवरग्रीन प्लांट का मतलब हुआ कि ये हमेशा ही हरा भरा रहता है। ठीक है, पेरेनियल मतलब जो हमेशा रहने वाला, एवरग्रीन प्लांट हमेशा हरा भरा रहने वाला प्लांट है। द प्लांट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट कैसे डिफ्रेंशिएट है? इसमें रूट भी देखने को मिलेगी, स्टेम भी देखने को मिलेगा, और इसमें लीव्स भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द प्लांट हैज़ वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम। प्लांट में कैसा वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है द स्टेम इज रिप्रेजेंटेड बाय मीन ऑफ
राइजोम एंड स्टूलन, यानी कि जो स्टेम है, जो हमारा नेफ्रोलेपिस का स्टेम है, वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है? बाय राइजोम एंड स्टोलन, यानी कि उसमें राइजोम और स्टोलन देखने को मिलते हैं। ये हमें देख के, डायग्राम देख के पता चलेगा। ये हमारा नेफ्रोलिपिस का डायग्राम है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, आप गूगल करके इमेजेस देख सकते हैं, है ना। देखो सिंपल सा क्या है कि आपको यहाँ पे रूट्स भी देखने को मिलेंगी, है ना। रूट्स हैं, फिर स्टेम की जगह क्या दिखाया है कि स्टेम को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? राइजोम से। तो ये हमारा राइजोम वाला पार्ट है। फिर राइजोम से हमारी जो क्या है, ब्रांच, जो लीव्स हैं वो इरेक्ट हैं, है ना, ऐसे निकली हुई हैं। तो इस वाले पार्ट को स्टॉक कहते हैं। फिर यहाँ पे पूरी ये ब्लेड कहलाती है, ठीक है। इस पूरे को फ्रंट कहते हैं, ठीक। इस पूरे पार्ट को, यहाँ से जो राइजोम के बाद से पूरा स्टॉक एंड जितनी लीव्स का पार्ट है, इसको पूरा फ्रंट कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है हमारी, जिसको राकिस कहते हैं, ठीक। ये जो छोटे छोटे हैं, ये पिन्ना है ना, लीफलेट जिसको कहते हैं। और पिन्ना पे ही ऐसे देखो, ऐसे ऐसे जैसे स्पाइनी टाइप, मतलब कांटे नुमा ऐसे है नहीं, साइड में ऐसे स्ट्रक्चर देख के आपको समझ आ जाएगा। तो इनको पिन्यूल्स बोलते हैं, जो कि सब लीफलेट्स है हमारी, मतलब लीफलेट्स की भी लीफलेट्स, तो उनको सब लीफलेट्स कहते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा ब्लेड वाला एरिया हो गया। तो ये हमारा सिंपल सा डायग्राम है। अब हम देखो थ्योरी पे पूरा फोकस करते हैं, नोट्स पे। तो थ्योरी में हमारा आ जाता है, अब हम स्टेम को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं पॉइंट वाइज। तो स्टेम को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? राइजोम से, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखी है ना, यहाँ पे जो देखी है हमारी राइजोम है, वो कैसी है? द मेन स्टेम इज हार्ड। मेन स्टेम जो है वो हमारी कैसी है? हार्ड है, वुडी है एंड डार्क कलर की है। हार्ड है, वुडी है, वुड है उसमें, और डार्क कलर का है। द राइजोम ग्रोज ऑब्लिकली इरेक्ट एंड इज कवर्ड विद परसिस्टेंट बेस ऑफ फॉलन लीव्स। यानी कि राइजोम कैसे? ऑब्लिकली इरेक्ट है, यानी कि ऐसे ये सपोज करिए सॉइल है, ये हमारा राइजोम है सॉइल पे, और फिर यहाँ पे ऊपर को स्टेम जो है इरेक्ट कर रही है, ठीक है। जो उसकी लीव्स हैं वो ऊपर को जा रही हैं। तो द राइजोम इज कवर्ड विद स्केल्स। जो हमारी राइजोम है वो स्केल से कवर्ड है, पूरी पे स्केल्स है। इट प्रोड्यूस ग्रीन एरियल लीव्स एंड लेटरल ब्रांचेस कॉल्ड स्टोलन्स। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्रीन एरियल लीव्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना। इन पे एरियल लीव्स हैं, और लेटरल जो ब्रांचेस हैं, है ना, जो लेटरली ब्रांचेस हैं वो कैसी हैं? उनको स्टोलन्स कहा गया। अभी स्टोलन्स भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रीन एरियल लीव्स हैं और लेटरल ब्रांचेस जो हैं उनको स्टोलन्स कहा गया। द मेन फंक्शन ऑफ द राइजोम इज पेरेनिशन। जो मेन फंक्शन राइजोम का वो पेरेनिशन है। द राइजोम बियर्स ट्यूबर्स। राइजोम क्या बियर कर रहा है? ट्यूबर्स, विच एक्ट एज रिजर्वोयर्स फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। यानी कि जो राइजोम है हमारा, उसमें ट्यूबर्स निकल रहे हैं, और वो ट्यूबर कैसे एक्ट करते हैं? These tubers act as a reservoir for carbohydrates and water, मतलब कि एज अ स्टोरेज फूड जो है वो वहाँ पे रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वाटर जो है उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। Now the next point is stolen. Stolen are sub-aerial lateral branches of the rhizome. Rhizome पे जो lateral branches हैं, है ना, sub-aerial हैं, उनको stolons कहते हैं। These spread in all directions and produce new fern plants through vegetative propagation. वो क्या करती हैं? सारी directions में spread करती हैं, किसी भी तरफ को वो जा सकती हैं, है ना। और क्या प्रोड्यूस करती हैं? नया फर्न प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं अगर उन पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाए, यानी कि अगर वेजिटेटिवली उनको ग्रो कराया जाए तो वो एक नया फर्न का प्लांट प्रोड्यूस कर सकती हैं। बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो बहुत शोर आ रही है, प्लीज़ उस नॉइज़ को इग्नोर करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ईच स्टोलन इज स्लेंडर एंड सिलेंड्रिकल विद अ स्मूथ सरफेस। जो हर स्टोलन जो है वो कैसा है? सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप का है, विद अ स्मूथ सरफेस, जिसकी सरफेस कैसी है? सरफेस एकदम स्मूथ है। एडवेंटिशियस रूट्स आर नोन टू डेवलप फ्रॉम स्टोलन्स। एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं स्टोलन से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उन्हीं एडवेंटिशियस रूट्स को वेजिटेटिवली हम नई जगह पे लगा के क्या एक नया फर्न प्लांट प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो वेजिटेटिवली भी ये यानी ग्रो होता है। अब हम आते हैं लीव्स पे। नाउ कम टू द लीव्स। लीव्स में नेफ्रोलेपिस की लीव्स कैसी हैं? लार्ज हैं, बड़ी बड़ी हैं, एरियल हैं, है ना, नैरो हैं, नैरो
पतली सी हैं, एंड हर्बेशियस है, मतलब हमेशा ही हरी भरी रहने वाली हैं। यंग लीव्स आर डेलिकेट, यंग लीव्स जो होती हैं बहुत डेलिकेट होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, कॉइल्ड होती हैं, कॉइल्ड मतलब जैसे ऐसे कॉइलिंग हुई रहती है, लाइक अ स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरह कॉइल्ड होती है, एंड शो सर्सिनेट वर्नेशन, यहाँ पे वर्नेशन है, ठीक है। यानी कि जो यंग लीव्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, कॉइल लाइक हैं, आगे जो छोटी वाली हैं वो कॉइलिंग हो जाती है आगे चल के, और वो क्या दिखाती हैं, वो क्या शो करती हैं, सर्सिनेट वेनेशन, मतलब कि इसको, इस टर्म का मतलब हुआ कि जो लीव्स जो है ऐसे यंग लीव्स जो होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो वो आगे चल के फर्दर जो है कॉइलिंग शो करती हैं, ठीक है। अ फुली फॉर्म्ड मैच्योर लीफ इज कॉमनली कॉल्ड अ फर्न फ्रंड। जो मैच्योर लीफ है, फुल्ली मैच्योर जो लीफ है, उसको हम कॉमनली क्या कहते हैं कि फर्न का वो क्या है, फ्रंट पार्ट है। अभी हमने पीछे डायग्राम में यही चीज़ बताई थी, है ना, कि जो पूरा पार्ट है लीव्स का उसको फ्रंट कहते हैं, जिसमें स्टॉक और ब्लेड दोनों चीज़ें आ जाती हैं। दे आर पिनेटली कंपाउंड, है ना, कैसा लीव्स किस टाइप की हैं, पिनेटली कंपाउंड है ना। टाइप्स ऑफ लीव्स हमने पढ़ा ही है पहले से, बहुत पहले से पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ लीव कैसी होती है, सिंपल होती हैं, कंपाउंड होती हैं, और फिर कंपाउंड में भी पिनेटली कंपाउंड होती हैं और पामेटली कंपाउंड होती हैं। देखो अगर ये तुम्हें पढ़ना है अगर आप लोग को, तो क्या करो कि जो मेरा चैनल है उस पर शॉर्ट्स में मैंने इस चीज़ को टाइप्स ऑफ लीव्स में बता रखा है, तो वहाँ पे देख लो, आसानी से डायग्राम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दे आर पिनेटली कंपाउंड, यानी कि जो नेफ्रोलिपिस की लीव्स हैं वो कैसी हैं, पिनेटली कंपाउंड है। देयर लेंथ वेरीज फ्रॉम 40 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर होती है, या इनसे लंबी भी होती हैं थोड़ा। द फ्रंट हैज़ अ लॉन्ग पेटियोल, फ्रंट का क्या है, लॉन्ग पेटियोल है। द मेन राकेस बियर्स न्यूमरस लीफलेट्स अरेंज्ड इन 2 रोज। जो फ्रंट जो है उसका लॉन्ग पेटियोल है, और मेन राकेस जो है वो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी लीफलेट्स हैं जो कि 2 रो में अरेंज हैं, ठीक, इतना समझ आ गया। द वेन्स आर प्रोमिनेंट एंड द वेनलेट्स आर ब्रांच विद ओपन एंड्स। वेन्स कैसी हैं, प्रोमिनेंट है, और वेनलेट जो है वो ब्रांच है विद ओपन एंड, जिनके एंड जो है वो ओपन है। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट, लास्ट में आता है कि हाइडाथोड्स जो हैं, हाइडाथोड्स क्या हैं, जिनको वाटर स्टोमेटा भी कहते हैं, आर प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ लेटरल वेन्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ ईच लीफलेट। हर लीफलेट की अपर सरफेस पे, यहाँ पे देखो डायग्राम में मैंने बना रखा है, अपर सरफेस पे क्या है कि जो ये वेन्स हैं, लेटरल वेन्स की ये जो एंड्स हैं, इन पे ऐसे स्मॉल स्पोर्स हैं जिनको हाइडाथोड्स कहते हैं। क्यों हाइडाथोड्स कहते हैं, दीज अपीयर एज अ माइन्यूट स्पॉट्स, ये छोटे छोटे स्पॉट्स की तरह हैं, एंड हेल्प इन रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द प्लांट बाय गटेशन। गटेशन देखो क्या होता है, गटेशन की भी मैंने शॉर्ट नोट बना रखी है। गटेशन देखो मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे कि जो रिमूवल एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स में, उसमें क्या होता है कि 2 टाइप से एक्सक्रीशन होता है, एक तो ट्रांसपिरेशन से, एक गटेशन से। ट्रांसपिरेशन में ये होता है कि जो वाटर का रिमूवल हो रहा होता है वो इन फॉर्म ऑफ वेपर होता है, और जो गटेशन में वाटर का जो रिमूवल होता है वो इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो रिमूवल होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इन माइन्यूट स्पॉट से वाटर और सॉल्ट्स निकल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को गटेशन बोलेंगे, ठीक। अब क्या हो रहा है, ये जो वाटर और सॉल्ट्स निकल रहा है, द एक्सुडेड सॉल्ट्स गेट डिपॉजिटेड ऑन द हाइड्रोथोड्स, मतलब उन स्पॉट्स पे वो सॉल्ट जो है डिपॉजिट हो जाता है, मतलब आके जम जाता है, एंड फॉर्म वाइट स्पॉट्स, और वो क्या बनाता है, वाइट स्पॉट बना लेता है। इसलिए इन हाइड्रोथोड्स को चॉक ग्लैंड्स भी कहते हैं। चॉक हमारी वाइट कलर की होती है ना, तो यानी कि ऐसा लगेगा कि चॉक से किसी ने ऐसे निशान बना दिए हो वाइट, तो इसलिए इनको चॉक ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो यहाँ तक तो समझ आ गया होगा ना। अब हम लोग आते हैं रूट्स पे। पहला पॉइंट है द रूट्स अराइज फ्रॉम द राइजोम एंड स्टोलन। रूट्स कहाँ से अराइज हो रही हैं, राइजोम से और स्टोलन से। द रूट्स आर एडवेंटिशियस एंड फाइब्रस नेचर की रूट होती हैं, टैप रूट नहीं होती है ना। मतलब हर्बेशियस प्लांट है ना, बहुत सॉफ्ट सा प्लांट है, तो फाइब्रस नेचर की रूट्स आपको दिखेंगी। और कैसी होती है, एडवेंटिशियस होती हैं, ठीक। दीज आर ब्रांच्ड एंड हेल्प इन फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये ब्रांच्ड होती हैं और नाइट्रोजन वगैरह जो फिक्सेशन की प्रोसेस होती है उन सब के लिए, और एब्जॉर्प्शन में ये रूट्स ही हैं जो हेल्प करती हैं हमारी। मतलब जो जनरल फंक्शन होता है रूट्स का वो प्रॉपरली यहाँ पे ये करती हैं नेफ्रोलिपिस की रूट्स। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि
हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक, कि उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसका हैबिट और हैबिटाट पढ़ा, और एक्सटेंडेड मॉर्फोलॉजी पढ़ी कि मतलब बाहर से देखने में वो कैसा है, रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक देखी हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों को इतना ही देखना था। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हों अच्छी सी। कोई वर्ड अगर मिस हुआ हो मेरे से, जो मैंने ना एक्सप्लेन किया हो, ना बताया हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू। और हम नेफ्रोलिपिस का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं।